हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ये समय के लिए प्यारे खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये समय को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज भी प्रभु हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु जी की अवश्य कि प्रभु आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी। सारी महिमा के योग्य केवल प्रभु आप हो राजा। प्रभु मैं खाली हूँ प्रभु जी, आप प्रभु हर बात में प्रभु अगुवाई करना प्रभु जी। मेरे मन बुद्धि सोच विचार कुछ भी नहीं प्रभु जी, केवल आपकी इच्छा आपकी योजना प्रभु आज यहाँ पर पूरी होने देना प्रभु। सारी बातों का कंट्रोल प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी दुआ और प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। प्रभु जी सारी दुआ प्रार्थना प्रभु जी प्यारे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनना और दया से ग्रहण करना पिता, आमीन। हालेलुया। कैसे हो आप? विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे से हो। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। गए बार हम लोगों ने प्रार्थना की थी, मतलब इस वचन पे मनन किया था कि उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे भाई बहनों ने पूरे हृदय से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना किया और हम देखते हैं कि आज सब कुछ खुल गया है। हालेलुया। सबके काम चालू हो गए। सच में नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, यह हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। सारी महिमा केवल मैं प्रभु को देती हूँ कि परमेश्वर सच में सब कुछ अभी सही हो रहा है। सबके काम फिर से चालू हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। आज हम वचन पे मनन करेंगे। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम हर बात में जब कोई किसी की कुछ सराहना करता है या किसी भाई बहन को बोलता है कि आपने आज वचन की सेवा बहुत अच्छी ली, या बहन आज आपने ये स्तुति आराधना बहुत अच्छी ली, तो हम हमेशा सबके मुंह से सुनते हैं कि सारी महिमा प्रभु को मिले। आज हमारा इसी बातों के ऊपर मनन होगा, इसी वचन के ऊपर। क्यों सब कहते हैं कि सारी महिमा प्रभु को मिले? हम देखते हैं कि परमेश्वर की दास यमुना ने कहा कि अवश्य कि वह बढ़े और मैं घटूं। कई बार आप लोगों को प्रार्थनाओं में भी ये वचन को कहते हुए सुनते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े दास, इवन हम लोग भी हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप बढ़े और हम घटे। क्यों? आखिर क्यों ऐसे हम बोलते हैं? क्यों कहते हैं हम कि प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं? क्यों सारी महिमा प्रभु को देते हैं? क्योंकि वो इस योग्य है। हालेलुया। वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। वो इस योग्य है कि हम उसको महिमा दें, क्योंकि हमारी कोई योग्यता थी नहीं जो हमें ये मिला है। हमारी कुछ भी योग्यता नहीं थी, कुछ भी नहीं। हम पूरी तरह से शून्य हो चुके थे, पूरी तरह से। केवल प्रभु के लोग ही ये बात कह सकते हैं कि सारी महिमा प्रभु को मिले। हम बाहर के इसमें नहीं देखते। बाहर के इसमें कभी आपने देखा है? कभी कोई बहुत बड़ा टास्क जीत जाता है, बहुत बड़ा उसको ट्रॉफी मिलता है, तो वो क्या बोलता है कि मैंने इसके लिए बहुत परिश्रम किया है, मैंने बहुत मेहनत की, तब जाके मुझे ये इनाम मिला है। वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन मसीह लोग, प्रभु के लोग कुछ नहीं बोल सकते। वो केवल सारी महिमा प्रभु को देते। सारा जो भी बातें, हर बातों के लिए प्रशंसा प्रभु को देते। क्यों? परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। लेकिन आज हम लोग बहुत सारे वचनों से मनन करेंगे कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम महिमा मनुष्य को दे जाते, अपने कामों को दे जाते, या खुद की बड़ाई करते, या मैं वाली बहुत सारी बातें करते और परमेश्वर की महिमा को चुरा लेते। हमारी कोई भी योग्यता नहीं है। हम वचनों से देखेंगे हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हुए हैं, जिन्हों को प्रभु ने चुना है, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो मृत्यु की दशा में थे, बीमारी में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, कोई आशा नहीं थी, मन में बेचैनी थी, या एक सच्चे परमेश्वर की तलाश में थे। मन बेचैन था, अशांत रहता था हर बार कि क्या ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मुझे शांति मिले, जिससे मुझे सांत्वना मिले, जिससे मुझे लगे कि कोई मेरे साथ है। एक अलग ही तरह से मन हमारा हमेशा बेचैन रहता था। क्यों हम हर बात के लिए प्रभु को महिमा देते हैं?
आज हम उसकी महिमा में उसको देखेंगे, हालेलुया, उसके जलाल में उसको देखेंगे कि वो ही आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो ही सृष्टि करता है, वो ही सब कुछ है, सारी बातें उसके कंट्रोल में, सब कुछ। माँ के गर्भ से उसने हमें रचा है, वो ही हमारा सृजनहार है, हम उसके हाथों की रचना है। और वो चाहता है कि हम हर बात में उसकी प्रशंसा करें, हर बात में उसकी महिमा करें, हर बात में उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 2 का 1 हम वचन देखेंगे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। यहाँ परमेश्वर के दास पौलुस यहाँ पे कुछ वचनों को उन्होंने बताया कि मैं, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानूं। वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं। आपको लग रहा होगा कि बहन ने बहुत सारे वचन को लेकर आए हैं, बहुत सारा ज्ञान इन्होंने हासिल किया है और अब आकर ये किसी बात का वचन प्रचार करेंगे तो प्रभु के अद्भुत काम होंगे। नहीं, केवल परमेश्वर का सामर्थ्य ही आपके जीवन में जाके काम कर सकता है, केवल परमेश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि वो ही इस योग्य है। आज परमेश्वर इन वचनों से आपको यह सिखाना चाहता है कि आप पर्सनल प्रभु के पास जाए और परमेश्वर से अपनी निर्बलता में सामर्थ्य को मांगे, अपनी निर्बलता में कि प्रभु मैं इस विषय में कमज़ोर हूँ, प्रभु मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, प्रभु मैं शून्य हूँ, प्रभु जी आप मुझे इस बातों में ऊंचा उठाए, मुझे इस पाप से छुटकारा दीजिए। मनुष्य के ज्ञान से कुछ नहीं होता है। यहाँ परमेश्वर के दास जिन्होंने इतना नया नियम लिखा हुआ है, वो कह रहा है परमेश्वर के वचन में कि हे भाइयों, आज परमेश्वर आपसे भी बातें कह रहा है कि जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया हूं। कुछ वो पूरी तरह से शून्य थे भाई पौलुस, पूरी तरह से। वो कोई भी माइंड में ऐसा बड़ा कोई इमेजिन करके या बहुत वचनों की तैयारी करके या बहुत सारी अच्छी लुभाने वाली बातों को बोल के किसी को भी प्रभु के पास नहीं लेकर आते थे। लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार है, और एक जगह भी लिखा हुआ है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। 5वां वचन कहता है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, 4 से हम देखेंगे, और मेरे वचन या मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पे नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर रहे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप कभी भी ये नहीं सोचो कि इस बहन ने मेरे जीवन में आए तो काम हुआ। नहीं, सारी महिमा प्रभु को दे। परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको चुना, तभी आज आप यहाँ पर हो। परमेश्वर की दृष्टि आप पर थी। एक परमेश्वर के दास थे, यहाँ पर क्या बोलते, सेवा के लिए आए थे, वर्शिप की सेवा के लिए आए थे। प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है इस बात को बोलने के लिए। तो उनकी मम्मी उनके लिए बहुत प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा प्रभु में आ जाए, लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, मस्त अपना दोस्तों के साथ घूमना, सब कुछ करना, पिक्चरों के गानों के लिए वो पूरा गिटार वगैरह सब सीखते थे, सब कुछ सारा ध्यान उसमें ही उनका लगा रहता था, उसमें ही रहते थे। तो एक बार कलीसिया में उनको बुलाया गया कि कोई गिटार बजाने के लिए नहीं है भाई, आप आओगे? और उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और जैसे ही वो गिटार बजाने कलीसिया में आए, जब उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखा कि पास्टर जी की प्रार्थना करने के द्वारा लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल रही है, तो वो एकदम घबरा गया
एकदम डर गए वो, डर के मारे उन्होंने घुटने टेक दिए। उनको ऐसा लग रहा था कि ये दुष्ट आत्मा इस भाई में से निकलेगी ना तो यहाँ पर तो सब पवित्र है, केवल मैं एक पापी हूँ और ये निकल कर मेरे अंदर आ जाएगी। ऐसा उनको डर लग रहा था, ऐसा उनको लग रहा था कि मैं एक पापी हूँ, और उन्होंने घुटने टेक दिए, कहा प्रभु मैं एक पापी हूँ, और अपना समर्पण प्रभु को दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कितने लोगों ने बोला आने के लिए, मेरी मम्मी मेरे को रोज़ फोर्स करती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन जब परमेश्वर का सीसी कैमरा हमारे ऊपर लग जाता है तब मनुष्य कहीं नहीं भाग सकता है, कहीं भी नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हुई कि आज आप उसके पास हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, इसलिए सारी महिमा उसको दीजिए। कि कोई मनुष्य देखते हो क्या बहुत बार परमेश्वर की दात, जब भी आप तारीफ करते हो क्या बोलते हो, नहीं सारी महिमा सिस्टर प्रभु को दीजिए, सारी महिमा परमेश्वर को दीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि महिमा के योग्य केवल वो ही है, हम कुछ भी नहीं है, हम केवल एक मिट्टी के बर्तन है, कुछ भी नहीं है। इसमें एक असीम सामर्थ परमेश्वर की कार्य करती है, परमेश्वर की सामर्थ करती है। लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए मनुष्य को सबसे पहले शून्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य का जो पुराना स्वभाव है ना वो अपने आप में बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा। मैं बहुत पुराने नियम से जब एक एक परमेश्वर के दासों को जब मैं वचन पे मनन कर रही थी कि सबको परमेश्वर चुनता है एकदम शून्य के इसमें, और परमेश्वर चाहते भी है कि मुझे वही बंदा चाहिए जिसमें मैं अपनी महिमा को करूं, ताकि वो मेरी महिमा को चुराने ना पाए। आप देखते हो नए नियम की पत्रियां भाई पौलुस ने लिखी है, आपको पता है वो पहले कितना प्रभु का विरोध कर रहे थे, कितना विरोध कर रहे थे प्रभु का। आज वो देखते हैं वचन में कि वो कहते हैं कि मैं उनके लिए मतलब लहू बहाने के लिए भी तैयार हूं कि वो मसीह के रूप बन जाए। लेकिन एक समय वो क्या कर रहे थे, घसीट घसीट कर, स्त्री होने दो कि पुरुष होने दो, सबको घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहे थे। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे हर एक को बंदी गृह में डाल रहे थे वो, हर एक को। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब उनको एक ज्योति के समान उनको एक दर्शन दिया, आपको पता है क्या हुआ? सबसे पहले वो नीचे गिर गए, सबसे पहले नीचे गिर गए, और नीचे गिरे उसके बाद क्या हुआ? वो आंखों से अंधे हो गए और 3 दिन तक अंधे रहे। आप बताओ 3 दिन तक अंधे रहना, एक अंधे की ज़िंदगी जीना, जिसको अच्छे से सब, आज हमको आंखों की कीमत इतनी पता नहीं चलती है क्योंकि अभी हमको अच्छे से सब कुछ दिखता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर एक दिन के लिए भी हमारी आंखें चली जाए, ऐसे सोचो किसी मैं आंखों पे पट्टी बांध के अपने घर में घूमूं, तो कैसा आप फील करोगे? वहाँ पर कितना शून्य हो जाओगे कि अरे मैं तो लाचार हो गया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ाई से व्यवस्था के कामों पर घमंड करके वो प्रभु के लोगों को सता रहे थे, लेकिन क्या कर दिया वो? एकदम प्रभु ने उसे शून्य कर दिया। ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें शून्य करे ताकि वो अपनी अद्भुत महिमा को दिखाए, ज़रूरी है ये। मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर आप निर्बल हो, आपको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं घर में किसी काम का नहीं हूँ, मैं काम पे मेरा सेठ मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मैं कलीसिया में किसी काम का नहीं हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का महिमा करती हूँ। सच में मेरा जीवन ऐसा ही था, एकदम शून्य, एकदम शून्य, अपमान से गुजरना, बहुत सारी बातों से मैं गुजरी, बहुत सारी बातों से। लोगों ने मेरा फ्यूचर पहले से सोच के रखा था कि एक गलत लाइन में चली जाएगी, केवल प्रभु है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, केवल प्रभु है। जब हम शून्य हो जाते तो शायद मैं उस तरह से प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाती। जब मेरी विपत्ति ऐसे होती, चारों तरफ से ठुकराई हुई, किसी से कुछ रिस्पॉन्स नहीं, रिश्तेदारों में कोई इज्जत नहीं, कुछ नाम नहीं, बचपन से अपमान को सहना, बहुत सारी बातों को मैंने सहा। और एकदम एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि लगा था कि ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत किया। तभी कुछ बातों को मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि नहीं प्रभु, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने जीवन से आपको महिमा दूंगी। आप अपने बुद्धि को ट्यून अप कर दीजिए। प्रभु आपके जीवन में जो उपकार करते हैं उसके उपकारों को आप भूलिए मत।
बड़ी बड़ी ढींगे मारना, बड़े बड़े बोल बोलना, किसी के विरोध में बातें करना और भूल जाना कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से उठाया है। हम देखते हैं परमेश्वर कई बार अपने दासों को कहते हैं कि शाऊल से कहा कि तू अपने में सबसे छोटा ही नहीं था जब मैंने तुझे चुना। और इस बात को हम देखते हैं कि शाऊल भूल गया, परमेश्वर के जो जिसमें पहला राजा जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया वो भूल गया। उसको लोगों की चिंता बाद में सताने लगी। जब देखते हैं वहाँ पर कि जब एक भेंट परमेश्वर को देनी थी तो वहाँ पे परमेश्वर के नबी नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के डर के मारे उस भेंट को परमेश्वर के आगे जलाया, परमेश्वर को भेंट दिया। उनको लोगों का डर था। हम देखते हैं कि शाऊल की ज़िंदगी में ऐसा था कि वो लोगों के ऊपर निर्भर था कि लोगों के सामने उसकी महिमा नहीं जानी चाहिए, पश्चाताप नहीं करते थे वो। ऐसा ही जीवन एक विश्वासी का भी हो जाता है। प्रभु कहाँ से उठाता है वो भूल जाता है और बड़ी आसानी से हमेशा आप बोलते होंगे सिस्टर्स, आप हमेशा कलीसिया के दासों के विरोध में, विश्वासी भाई बहनों के विरोध में क्यों बातें बोलते हो। ये परमेश्वर का वचन ने मुझे सिखाया है कि हम बड़ी बड़ी डींगे न मारे, और जिन्होंने भी वचन का हमें सिखाया है, जिन्होंने मसीह में हमें बढ़ाया है, हमें हमेशा उनका आदर करना है। कभी भी उन्हें तुच्छ नहीं समझना है, नीचे नहीं देखना है, और हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से उठाया है। भाई पौलुस कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसकी बड़ी दया से हूँ मैं, केवल और केवल वो परमेश्वर के अनुग्रह से। तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं है, हम केवल एक मिट्टी के पात्र हैं, इसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आज के वचन से आप हमेशा देखें कि कभी कोई टाइम पे आपको नहीं भी मिल पा रहे, या कोई आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे, या कभी कोई दास से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसके विरुद्ध आप बुराई ना कीजिए, कुड़कुड़ाहट नहीं कीजिए कि इसने मेरी सुधि नहीं ली, इसने मुझसे काउंसलिंग नहीं किया। इन सब बातों को छोड़ के आप परमेश्वर के पास जाइए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूं, मिरेकल करूं, अद्भुत चमत्कार करूं। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है, काम करने वाले केवल और केवल परमेश्वर है। तो हमें हमेशा परमेश्वर को थामना है। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर से मतलब ये कहा कि हमें राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने कहा कि अपने नबी से कहा कि इन्होंने राजा मांगकर तुझे नहीं मुझे तुच्छ समझा है। कितनी दुख की बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका राजा बने। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसके जीवन में अद्भुत काम करूं, लेकिन हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। हम गलत गलत बातों को मुँह से बोलते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, विश्वासी भाई बहनों के नाम खराब करते हैं। प्रभु को ये सारी बातों से घिरना है। प्रभु चाहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, केवल वही आदर महिमा प्रशंसा के योग्य है। प्रभु चाहते हैं कि हम हर बात में आत्मिक गीत गाया करें, स्तुति आराधना मन में गुनगुनाते रहें, अपने मन में भजन कीर्तन करते रहें। कैसे होगा? जब ये सारी बातें आप समझोगे कि सारी बातें प्रभु के कंट्रोल में, तभी ये सारी बातें होगी, उससे पहले ये नहीं होगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास, जब ये परमेश्वर ने मूसा को चुना, तो हम देखते हैं कि मूसा ने क्या किया। इस वचन से हम ये सीखेंगे कि निर्गमन 2 का 11 और 15 पढ़ेंगे, 11 से 15 तक। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर के दास मूसा को। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास जो ये मूसा, जब परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा तो क्या हुआ। पहले ये खुद के बल से गए थे, खुद के बल से, खुद की बुद्धि से, खुद की समझ से, खुद उनको अच्छा सही सब जो डिसीजन लग रहा था उसके हिसाब से परमेश्वर के दास मूसा गए थे इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं क्या हुआ। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है?
उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिघान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा को बहुत ऐसे दुख हुआ कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं, और उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझसे हम पर हाकिम और न्याय ठहराया? जिस बाती तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी बाती से मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय ये बात खुल गई है। जब फिरौन ने ये बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भाग गया। जब मनुष्य खुद के बल से कुछ भी करेगा ना, तो वो हार जाएगा। केवल विश्वासी के जीवन में आप देखते हो कि केवल जो भी काम करते हैं वो प्रभु ही करते हैं। हम अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते। हम शिमोन पतरस को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए, तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कि दाहिनी ओर जाल डाल। तो परमेश्वर के दास जो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की है, सारी रात, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन यदि तू कहता है तो मैं एक बार फिर जाल डालूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप निराश मत होइए, आप थक मत जाइए कि आज सारे दरवाजे बंद हो गए, कुछ भी उम्मीद नहीं दिख रही है, बीमारी का कुछ इलाज नहीं दिख रहा है, सब बातें ख़त्म हो गई ऐसे लग रहा है, मेरा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहा है, मैंने बहुत सारे अपराध कर दिए, प्रभु मुझे क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु आपसे फिर कहते हैं, दाहिनी ओर जाल डाल। हालेलुया। अद्भुत रीति से पतरस ने सारी रात मेहनत की, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब प्रभु ने कहा, हालेलुया, आज इस वचन के द्वारा अपने आप को नम्र और दीन कर दीजिए और अपने आप को शून्य कर दीजिए, एकदम शून्य। इसके लिए समय लगता है, ये एक दिन में नहीं होता है। कुछ बातें परमेश्वर आपको बहुत सालों में सिखा कर लेके आते कि अरे प्रभु मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये है कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास मूसा जब भी खुद से गए, खुद के बल से, न तो उन्होंने परमेश्वर ने उनको भेजा भी नहीं था कि जा मेरे लोगों को तू छुड़ा, बंधुआई से छुड़ा, ऐसा परमेश्वर ने उनको भेजा ही नहीं था। वो खुद के बल से गए, और खुद के बल से गए तो क्या हुआ? भाग गया वहाँ से। परमेश्वर का दास मूसा वहाँ से भाग गया, फिरौन के डर के मारे भाग गया। हालेलुया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सुबह 5 बजे से उठ के अपने घर को बनाने के लिए सोचती थी, बहुत सारी बातें किसी से सुनती थी, सीखती थी कि अभी ये ऐसे घर बन जाएगा, ऐसे ये लोग खुश होंगे, पति ऐसे खुश होगा, बच्चों को ऐसे संभाल पाऊंगी, काम ऐसे कर पाऊंगी। कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। आज प्रभु ने क्यों अपनी महिमा के लिए खड़ा किया? मैंने अपने बल से बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, बहुत कुछ हासिल होता नहीं था, और मेरा घर टूटता जा रहा था, बिखरता जा रहा था। कोई मेरे जीवन में आशा नहीं थी, कोई मेरे जीवन में भरोसा ही नहीं था। मुझे कितने लोगों ने रुका के, ऐसे फैमिली में बड़े बड़े लोगों ने बिठाया कि तू मत जा यहाँ पर, तू मत जा, तू प्रभु यीशु मसीह का नाम मत ले। ये लोग धर्म चेंज कर लेते, ये लोग ऐसे कर देते। मैंने कहा नहीं, मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखा है, उसकी सामर्थ्य को मैंने अपने जीवन में देखा है, उसकी शांति को मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं उस परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। आप देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेंगे। बहुत लोग आपको परमेश्वर से दूर करने आएंगे। मेरे जीवन में ऐसे मेरे जो क्लोज के लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तूने बाइबल में क्यों ढूंढा, तू कहीं और भी ढूंढती तो तुझे वहाँ भी सच्चा परमेश्वर मिल जाता था। नहीं, केवल परमेश्वर को महिमा मिले। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले केवल और केवल परमेश्वर है।
केवल और केवल परमेश्वर है। हमारे परिवार में ऐसा श्राप था कि ऐसा था कि किसी का भी मैरिड लाइफ सक्सेस ही नहीं होता था, किसी का भी नहीं। सबके डिवोर्स होते थे, शादी के बाद सबके डिवोर्स। मेरे नाना नानी अलग रहते थे, मेरे मम्मी पापा अलग रहते थे, मेरी बहन ने अपने पति को छोड़ दिया था। सब लोग ऐसा था कि क्या था। और मेरे लिए भी सब लोगों ने यही बोला था कि 6 महीने से ज़्यादा टिकेगी नहीं। और ऐसा हो भी रहा था, ऐसा हो भी रहा था। केवल उस श्राप से, वो शैतान के बंधनों से, उस कर से केवल प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। आज उन्हीं लोगों के बीच में प्रभु ने खड़ा करके अपनी बड़ी महिमा को किया है। तो उसके योग्य केवल परमेश्वर है, हम नहीं है, केवल परमेश्वर है। अपने बल से हम कितनी बार भी कुछ भी करने जाए, हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं, हम शून्य हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन से सारी महिमा प्रभु को दे। प्रकाशित वाक्य 4 में हम देखते हैं, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। अद्भुत है, ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पे विराजमान है। जब आप परमेश्वर को उसकी महिमा में देखोगे ना, तो ये संसार की बातें, संसार के लोग, शैतान के अटैक, कोई भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएगी आपके जीवन से। आप आज कुड़कुड़ा रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने काम धंधों के लिए, बहुत सारी बातें, अलग अलग कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में। आप बोलोगे हम परमेश्वर को महिमा कैसे दें, हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कैसे अपने जीवन से प्रभु को महिमा दें? हम तो लाचारी में, बीमारी में, निर्बलता में, अलग अलग बहुत तरह से परेशानियों में फंसे हुए। आपको देखना होगा प्रभु को महिमा में। प्रकाशित वाक्य 4 में हम देखते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पे विराजमान है। वो ही एकमात्र सच्चा खुदा है। रात और दिन स्वर्ग में उसकी आराधना होती है, रात और दिन। 4 प्राणी सिंहासन के बीच में, 24 प्राचीन चारों ओर, और 24 प्राचीनों के पीछे और 4 प्राणी बिना रुके कहते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, स्तुति के योग्य केवल परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पवित्र। मनुष्य के बीच में वो अद्भुत कार्य करता है पवित्र। उस मेमने को भी वो पवित्र कहते हैं। वो महान है, वो कुछ भी कर सकते। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकते, सिर्फ हमें अपने बुरे कामों से फिरना है, पश्चाताप करना है, प्रभु से माफ़ी मांगनी। प्रभु मैं अपना पिछला जीवन छोड़ देती हूँ, मैं अपना मन फिराती हूँ। कई बार आपने प्रचार सुना है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या है इसका मतलब? क्या है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है? आप जो सोचते हो, संसार जो सोचता है, बुद्धि जो सोचती है, उन सारी बातों से मन फिरा कर परमेश्वर जो आज आपके लिए वचन कह रहे हैं, अपने उस वचन के अनुसार आपको खड़े रहना है, मन फिराना है। और आपको देखना है कि अद्भुत लड़ाई को परमेश्वर आपके जीवन में लड़ेंगे, परमेश्वर लड़ेंगे आपके जीवन में उस लड़ाई को। लेकिन आपको उसके लिए शून्य बनना है। हम देखते हैं कि भाई पौलुस को कैसे वो शून्य हो गए, कैसे शून्य हो गए भाई पौलुस। हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। सब हैरान हो गए कि ये परमेश्वर के लोगों को सता रहा था और आज ये प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहा है। परमेश्वर चाहता है ऐसे ही कि जब कोई हम किन किन लोगों को परमेश्वर शून्य करता है और बहुत से लोगों को वो खुद शून्य होकर आते, बहुत सारी बातों से सीख कर। तो आप ऐसे कहिए कि प्रभु मैं अपनी जीवन से आपको महिमा देना चाहता हूँ। सारी महिमा प्रभु को देनी, सारी महिमा। कोई भी आपकी कुछ भी तारीफ करे, कोई काम के लिए तारीफ करे, कोई पति के लिए तारीफ करे, बच्चों के लिए तारीफ करे, इसके योग्य केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक भाई से जब मैंने सीखा, जब भी प्रभु यीशु मसीह की सब होसाना कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने किसकी सवारी की थी? गधे की सवारी की थी। और जब भी बहुत सारे कपड़े बिछाए जा रहे थे, होसाना होसाना हो रही थी, तो जब वो गधा, जब इससे पहले उसके ऊपर हमेशा बोझ लाद के उसको चलाते थे, और जब देख रहा होगा कि ये सब लोग मेरी होसाना होसाना कर रहे, तो वो गधा सोच रहा होगा कि अरे मेरी सब लोग होसाना कर रहे, मेरी सब बड़ाई कर रहे। नहीं, किसकी बड़ाई हो रही थी? उस गधे पे जो सवार है प्रभु यीशु मसीह की होसाना हो रही थी। हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं है,
हम कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर केवल प्रभु यीशु मसीह, तभी ये सारी होसाना के महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर। हम देखते हैं कि जब भी प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जब भी स्वर्गदूत को आगे ऐसे दंडवत किया तो उसने कहा कि नहीं, केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर, केवल परमेश्वर की तू महिमा कर। क्योंकि और हम देखते हैं कि उसके बाद किसकी महिमा हुई? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वही परमेश्वर के तत्व की छाप है। देखते कि किसी ने भी, कोई मनुष्य, बाइबल में देख लो, प्रभु वो प्रशंसा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मनुष्य से आदर, स्तुति, आराधना नहीं ले सकता है। केवल उसके योग्य हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, केवल उसके योग्य प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जिसने लोगों से होसाना ली, क्योंकि वो इस योग्य है। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि वो महिमा के योग्य, वो आदर के योग्य, वो प्रशंसा के योग्य। हम मूसा के, परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर मनन कर रहे थे। हम देखते हैं कि कैसे मूसा फिरौन के सामने से भाग गया, और आगे भी एक एक वचन खोलने के लिए समय नहीं है। जब परमेश्वर ने झाड़ियों के बीच में मूसा से जब बातें की अपने दूत के द्वारा, तो मूसा से परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं तुझे भेजूंगा। 40 इयर्स में जब भी हम देखते हैं कि जब भी मूसा फिरौन के पास गया तब उसकी एज 40 थी, और उस समय जब भी वो गए तो फिरौन के डर के मारे वहाँ से भाग गए। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तब उनकी उम्र 80 साल की थी। 40 इयर्स का गैप था, और वो 40 इयर्स के गैप में हम देखते हैं कि मूसा ने क्या सोचा होगा कि ठीक है, मुझे तो अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ यहीं पे रहना है, अपने ससुर के घर पे ही रहना है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अपने भाई को छुड़ा ही नहीं सकता हूँ, मैं तो इजरायलियों को छुड़ा ही नहीं सकता हूँ, मैं तो गया था, मुझे भगा दिया, और मैं जब गया तो मेरे भाई बहन ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे कि तुझे किसने हाकिम ठहराया, तुझे किसने न्यायी ठहराया, तू हमारे ऊपर आया है, भगा दिया। चलो, जिसके लिए वो लड़ रहे वो भी उनके साथ नहीं थे, फिरौन तो विरोध कर ही रहे, लेकिन हम देखते हैं कि इजरायली भी उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, भाई परमेश्वर के दास मूसा को। तो वो उसी सोच में 40 साल अपने ससुर के साथ उन्होंने निकाल दिए। लेकिन जब जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बुलाया तो कहा कि मैं तुझे भेजूंगा, तो 5 बातें थी जो 5 तरह की तरीकों से जो मूसा ने इनकार किया कि मैं नहीं जाऊंगा। एक एक वचन अभी खोलने के लिए समय नहीं है। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने भेजा तो सबसे पहले परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो जाऊं फिरौन के पास, मैं कौन हूं। पहले वो गए जब वो अपने आप को कुछ समझते थे, बाद में उन्होंने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूं जो जाऊं। फर्स्ट उन्होंने तभी इनकार किया। सेकंड, परमेश्वर के दास, जब परमेश्वर ने कहा कि जा, उनसे कहना कि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे भेजा है। उसके बाद मूसा कहते कि लोग मुझे पूछेंगे किसने भेजा है, मैं क्या नाम बताऊं। तीसरी बार मूसा कहते हैं कि वे मेरा विश्वास नहीं कहेंगे, वो कहेंगे परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया इसको। फिर परमेश्वर के दास मूसा कहते हैं कि मैं बोलने में निपुण हूं, मैं जीभ का भद्दा हूं। फिर 5वां कहते हैं कि हे प्रभु, आप ना ऐसा करो, किसी और को ही भेजो। सोचो, पहले वो अपने बल से गए मूसा, वहाँ कुछ नहीं हुआ, अब परमेश्वर भेज रहे तो वो अपने आप को कितना उन्होंने शून्य कर दिया। आप देख रहे हो, 5 बार मूसा ने इनकार किया कि मैं नहीं जाऊंगा। अलग अलग तरीके से बहाना किया, अलग अलग तरीके से कि मैं कौन हूँ, जाऊँ जो फिरौन के पास, लोग मुझे पूछेंगे किसने भेजा है, उसका क्या नाम है, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे किसी परमेश्वर ने तुझे दर्शन नहीं मिला है। फिर जब देखा कि प्रभु ने अपना सब कुछ उनको आंसर दिया, फिर उन्होंने अपने ऊपर लेकर आया कि मैं बोलने में निपुण हूँ, मैं जीभ का भद्दा हूँ। फिर प्रभु से आखिरी फाइनल उन्होंने कह दिया कि मैं जाऊँगा ही नहीं प्रभु, आप किसी और को भेजो। फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। प्रभु को चाहिए, परमेश्वर जिस किसी को भी इस्तेमाल करते, परमेश्वर को चाहिए कि वो पर्सन शून्य हो जाए, वो कुछ भी नहीं करके मेरे सामने आए। आप अपने बल से किसी भी पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हो, किसी भी पाप के ऊपर आप जयवंत नहीं हो सकते हो। आप अपने घर को नहीं बना सकते हो, आप परमेश्वर की किसी सेवा के लिए भी खड़े नहीं हो सकते हो जब तक परमेश्वर आपको नहीं भेजे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम शून्य बने,
और परमेश्वर वो इसलिए करते ताकि वो अपनी महिमा किसी को न दे। हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास मूसा पहले जाते तो फिर वो कहते थे अरे मुझे बोझ आया, मुझे परमेश्वर के लोगों को देखकर दुख हुआ, मैं खड़ा। सोचो वो पिक्चर कैसा होता, कैसा होता वो पिक्चर। अगर परमेश्वर के दास मूसा वहाँ पर पहले खुद के बल से गए होते तो क्या होता वहाँ पर। अरे लोगों के बीच में ना मूसा के अंदर परमेश्वर के लोगों को बोझ आया, कितना अच्छा है मूसा, कितना अच्छा है मूसा कितना अच्छा है। देखो परमेश्वर का दास भी उस समय नहीं निकलता है मुँह से, सब मूसा मूसा ही करके बात करते थे और उसकी महिमा हो जाती थी। लेकिन हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से नियुक्ति किए हुए एकदम शून्य हो गए, वो एकदम शून्य हो गए। वो 5 बार उन्होंने मना किया, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। एक परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया कि हमें पूरी तरह से शून्य बनकर प्रभु को महिमा देनी है, प्रभु को सारी महिमा देनी है। उसके योग्य केवल परमेश्वर है। आप एक शांति के साथ परमेश्वर के साथ बने रहिए। एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे किसी भाई ने भेजा था कि जब हम केवल शून्य हैं, ये शून्य के आगे एक जब प्रभु यीशु मसीह खड़े रहते हैं तो वो 1 10 में 10 बन जाता है, 100 में 100 बन जाता है, 1000 में 1000 बन जाता है, 10,000 में। हालेलुया। अगर वो एक नहीं है तो हम शून्य, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन से सारी महिमा प्रभु को दीजिए, परमेश्वर की शांति के साथ बने रहिए। हालेलुया। एक बार मैं बहुत ऐसे डिस्टर्ब हो रही थी कि मैं क्या करूं कि मैं किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए खड़ी हो पाऊं, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं, मैं घर नहीं कर पा रही हूं। बहुत सारी बातें माइंड में ऐसे गलत ऐसे आ रही थी। और उसके बाद मैं सो गई, मुझे एक सपना आया, और सपना आया तो मैंने सपने में देखा कि मैं ट्रेन के ऊपर हूँ, और ट्रेन में जब इतने सारे ऊपर जब हम बैठते तो सोचो कितना वो झाड़ियाँ, वो हवा, उससे ऐसे लगता है कि हम गिर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे ऐसा सपना क्यों आया। प्रभु ने मुझे कहा कि ट्रेन के ऊपर नहीं, हमको ट्रेन के अंदर बैठना है। हमें कंफर्ट जोन में, मतलब प्रभु की केवल महिमा करनी है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, और प्रभु सारी बातों को अपने कंट्रोल में लेंगे, तभी तो हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हम अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के दास मूसा को देखते हैं, हम परमेश्वर के दास यहोशू को देखते हैं कि वो यरीहो की दीवार गिर गई, वो यरीहो की दीवार गिर गई। क्या किया उन्होंने? केवल परमेश्वर की जय जयकार की, परमेश्वर की महिमा की, और यरीहो की बड़ी दीवार गिर गई। अद्भुत परमेश्वर ने किया। हम परमेश्वर के दास गिदोन को देखते हैं, कैसे वो बहुत परेशानी में थे, मिघानियों के डर के मारे छुप कर बैठे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने जय जयकार की, जब परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के नाम से वो खड़े रहे, तो परमेश्वर ने अद्भुत उनके जीवन में किया, अद्भुत किया परमेश्वर ने। प्रभु कहते हैं मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा। आपको पता है जब परमेश्वर गिदोन को जब भी लेके लड़ाई के लिए जब भी लेके जा रहे थे, परमेश्वर के दास जब भी गिदोन को, तो जब भी वहाँ पे सेना के लिए, जब भी युद्ध के लिए उनको जब भी तैयार करना था सैनिकों को, तो परमेश्वर के दास ने जब भी देखा, परमेश्वर ने उससे कहा कि ये लोग ज़्यादा है, 32,000 थे, पर प्रभु ने कहा उनसे कि ये लोग ज़्यादा है। तो लड़ाई करने के लिए जाना था, तो पता है किन से लड़ाई करने जानी थी? जो टिड्डियों के समान बड़ा दल आता था मिघानियों का, टिड्डियों के समान, इतना बड़े लोग, इतने सारे लोगों से उनको युद्ध करना था। एक जगह ऐसे लिखा हुआ है कि 1,20,000 तो उनके सिर्फ हथियार बंद थे जिनसे युद्ध करने जाना था। और वहाँ पे नियुक्त कितने लोग वहाँ पे थे, सैनिक जब भी कितने थे परमेश्वर के दास गिदोन के पास? केवल 32,000। परमेश्वर ने कहा कि ये ज़्यादा है। सोचो क्या होता था वहाँ पर, ज़्यादा ही करके बोला गया, क्या होता था वहाँ पर। तो जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जब जैसे नियुक्त किया वहाँ पर सेनाओं को, तो बोला कि ये ज़्यादा है। तो प्रभु ने उनसे कहा कि ये ज़्यादा है। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा कि जो लोग डर रहे उनसे कहे कि चले जाए। तो उसमें से कम 22,000 लोग चले गए, 22,000 लोग चले गए। बचे कितने? केवल 10,000 बचे।
फिर परमेश्वर ने कहा कि ये लोग भी ज़्यादा है, मैं इनमें से भी चुनूंगा। फिर उन्होंने पानी पीने के द्वारा परमेश्वर ने उनको चेक किया और उनमें से केवल 300 लोगों को चुना, केवल 300 लोगों को, केवल 300 लोगों को लड़ने के लिए किससे जा रहे? मिघानियों के पूरे दल से लड़ने जा रहे, जो टिड्डियों के समान आ रहे, जिनके 1,20,000 तो केवल हथियार बंदे, उन लोगों से परमेश्वर के लोग लड़ने जा रहे। कितने लोग लड़ने जा रहे? प्रभु ने केवल 300 लोगों को तैयार किया। परमेश्वर ने वहां पर एक बात कही कि अगर तू इतने सारे लोगों को लेकर जाएगा तो ये लोग कहेंगे कि हमने अपने बल से मिघानियों से जीता है, अपने बल से जीता है। और प्रभु ने कहा कि मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा मैं अपनी महिमा। और हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों से, टिड्डियों के समान दल से लड़ने के लिए केवल 300 लोग गए। आज आपके पास कोई भी सोल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका काम बंद हो गया है, कोई भी बातें, कुछ भी आपको लग रहा होगा मैं मसीह में बढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत सारी बातें। परमेश्वर अद्भुत अपनी महिमा को कर सकते हैं, अद्भुत। इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए प्रभु ने केवल 300 लोगों को चुना। और वो लोगों ने भी कोई ऐसे मारा पीटी वगैरह कुछ नहीं, केवल उन्होंने मशाले लिया और मशालों के ऊपर उन्होंने मटकों को ऐसे लिया और जोर जोर से जय जयकार करके तूड़ियाँ फूकी और उस जीत को हासिल किया। और ऐसे हम देखते हैं कि वो लोग, मिघानी लोग, आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मारा और भाग गए वहाँ से। प्रभु कहते हैं मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? कि हमारा बल कुछ भी नहीं है। हम निर्बलता के साथ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ तो देखते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर वो निर्बल नहीं है, परंतु वो हमारे अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। इन वचनों से हम ये सीखते हैं कि हम महिमा केवल परमेश्वर को दें। वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य, वो प्रशंसा के योग्य। हम अपनी बड़ाई नहीं करें, हम शून्य हो जाए। आपको लग रहा होगा कि मेरी सिचुएशंस बहुत बड़ी है। हम परमेश्वर के दास यहुन्ना को देखते हैं कि वो टापू पे लोग उसको, मतलब वो बंदी गृह में होने के बाद उन्होंने इतना बड़ा प्रकाशन देखा परमेश्वर का, इतना बड़ा आखिरी के दिनों में होने वाली बातें परमेश्वर ने उन्हें बताई। तो क्या परमेश्वर हमें इस छोटी छोटी परेशानियों में, ये अलग अलग बातों से हम गुजर रहे, तो परमेश्वर अपना प्रकाशन हमें नहीं देंगे? लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि परमेश्वर के दास यहुन्ना को प्रभु को महिमा में देखना। आप देखते हो सारी कलीसिया के बाद जब जब उन्होंने कोई मैसेज दिया तो सबसे पहले कहा कि वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और अंत है, वही सृष्टि का करता है। सारी बातों से उन्होंने महिमा प्रभु को दी। हर बातों में हमें प्रभु को महिमा देनी है, हमें शून्य हो जाना है, अपनी बड़ाई नहीं करनी है। जो भी सारी बातें पूरी तरह से खाली होकर प्रभु के पास जाना है। प्रभु अद्भुत रीति से, जैसे परमेश्वर के दास मूसा को इस्तेमाल किया, जैसे परमेश्वर ने अपने दास गीदोन को इस्तेमाल किया, अद्भुत रीति से प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। आपको पता है आखिरी में परमेश्वर के दास गीदोन ने, जब भी लोगों ने, इजरायलियों ने कहा कि तू और तेरा ही लोग हमारे ऊपर प्रभुता करे, तेरे बच्चे प्रभुता करे, तेरा पोता हमारे ऊपर प्रभुता करे, लेकिन क्या बोलते हैं वहाँ पे गीदोन ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, केवल परमेश्वर ही तुम पर प्रभुता करे, केवल परमेश्वर ही तुम्हारा राजा बने। इस तरह का हमें जीवन जीना है, पूरी तरह से प्रभु को अपने जीवन में काम करने देना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। एक बात से मैं बहुत परेशान हो रही थी, कुछ परिस्थितियां हमारे घर में होती या कोई बातों से हम गुजरते हैं, या कभी हम बच्चों के साथ ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं कि अरे हमारे हिसाब से कुछ सही नहीं हो रहा है। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने कलीसिया के पास्टर जी से, जितने भी लोग मुझे बाइबल स्टडी में पास्टर जी सिखाते हैं, मैं हर एक से बहुत आशीष को पाती हूँ और मैं हर बार उनसे सीखने की बहुत इच्छा भी करती हूँ। मैंने उनसे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत इस बात को लेके निराशा में थी, किसी बात को लेके एकदम जैसे बोलते ना मायूस हो जाना, निराश हो जाना। परमेश्वर के एक दास ने मुझसे वचन के द्वारा बातें किया कि तुम्हें क्या आता है करने के लिए। तुम्हें ताली बजाने आता है, तुम ताली बजाओ। तुम्हें होसाना बोलने आता है, होसाना करो। तुम्हें परमेश्वर की स्तुति करना आता है, स्तुति करो। तुम वो काम क्यों कर रहे हो जो परमेश्वर को करना है? मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने बच्चों को नहीं बदल सकती हूँ,
मैं अपने पति को नहीं बदल सकती हूँ, मैं अपने किसी कलीसिया के भाई बहन को खुद जाके सिखा के कुछ नहीं कर सकती हूँ प्रभु। मैं केवल उन हर एक बात को आपके हाथों में देकर मैं केवल परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। बाकी जो काम परमेश्वर को करना है वो परमेश्वर को करने हमें देना चाहिए, वो काम हमें खुद नहीं करना है। मैंने उसी समय प्रभु से पश्चाताप किया और प्रभु ने अद्भुत शांति और आनंद से मेरे हृदय को भर दिया और वापस से मैं परमेश्वर की महिमा करने लग गई। जो काम परमेश्वर करेंगे वो हम नहीं कर सकते। इसके लिए सारी चिंताओं को छोड़कर वचन कहता है, हे बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमें केवल परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। बाकी हम अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते, चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। जैसे हबक्कुक 3:17 में लिखा हुआ है कि मेरे भेड़शाला में भले भेड़ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, सब कुछ। हमें केवल परमेश्वर को ही महिमा देनी है। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति करनी है, क्योंकि प्रभु सारी बातों को सही करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे खुदा, धन्यवाद मेरे राजा। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। वर्शिप यू लॉर्ड पापा। विश्वास करते हैं प्रभु आपने हर एक से बातें की प्रभु, धन्यवाद। यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा। यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा। उसकी महिमा से मंदिर भर गया, दूतों ने कहा पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र तू है सेनाओं का प्रभु, तू है सेनाओं का प्रभु, तू है सेनाओं का प्रभु, तू है सेनाओं का प्रभु। यस पापा, आप ही राजाओं के राजाओं, आप ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पे विराजमान हो प्रभु। हमें क्षमा कर देना प्रभु, हम मध्यस्थी करते हैं प्रभु। किसी भी भाई बहन से प्रभु कुछ भी गलती को ना अपराध होए, प्यारे खुदा माफ़ कर देना प्रभु। अपने लहू से हमें धो और शुद्ध कर प्रभु। हर एक घमंड अहंकार बड़े बोल के लिए प्रभु हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु, हर एक को छूना प्रभु। हर एक जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, हर एक जीवन प्रभु आपको महिमा दे प्रभु। हर एक प्राण बचाया जाए प्रभु जी, हर एक प्रभु आपके निकट आए प्रभु जी। विश्वास करते हैं प्रभु कि जो आपके निकट आते प्रभु आप उसे अपने पास से कभी भी दूर नहीं करते हो प्रभु जी। हर एक को प्रभु आप ग्रहण करके अपना रहे हो प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्यारी खुदा आपको मिले प्रभु। आपने संभाला प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं प्यारे खुदा, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।